अहम तस्वीरें दिल्ली के बरार स्क्वायर से, जहां पर ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार होगा। तमाम लोग वहां पर उनको आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री एनएसए अजीत डोभाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और उसके अलावा कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तस्वीरें बरार स्क्वायर से आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर बेस अस्पताल से उनके घर की तरफ आगे बढ़ता हुआ, जहां पर उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे उनके परिवार के तमाम लोग। और जो लोग उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वहां पर आम लोग भी श्रद्धांजलि दे पाएंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी लगातार बरार स्क्वायर से जुड़े हुए हैं। नीरज, एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह कब तक पहुंचने वाले हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है रक्षा मंत्री? पहुंचने वाले हैं और इससे पहले अभी एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना अध्यक्ष जनरल ने, एयर चीफ मार्शल चौधरी, नेवी चीफ, तीनों लोग यहां पे पहुंच चुके हैं बरार स्क्वायर में। और अब वहां पे अंतिम चूंकि संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। थोड़ी देर में यहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, वो भी अंतिम विदाई में शामिल होंगे और श्रद्धांजलि देंगे ब्रिगेडियर लीडर को। तो अभी फिलहाल पूरा परिवार पहुंच चुका है। उनकी मां पहुंच चुकी हैं, पत्नी है, बच्ची है, परिवार के दूसरे सदस्य हैं, तीनों सेना अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में, यानी कि 9:45 में उनका समय है यहाँ पहुंचने का, वो भी पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद करीब माना जा रहा है 10:10 पर दाह संस्कार किया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार होगा। जी आदर्श। जी नीरज, आप रहे हमारे साथ। बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बरार स्क्वायर से, जहां पर ब्रिगेडियर लिड्डर को आखिरी सलाम किया जा रहा है, अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस अस्पताल से और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर बेस अस्पताल से उनके सरकारी आवास के लिए रवाना हो चुका है, रवाना किया गया है। और कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर को सरकारी आवास पर पहुंचाया जाएगा, जहां पर तमाम लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरार स्क्वायर से, जहां पर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे कुछ देर पहले श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिगेडियर लिड्डर को। और नीरज राजपूत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा एक बार उनका भी रुख करते हैं। नीरज, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, जिस तरह का उनका करियर रहा और जिस तरह के अचीवमेंट्स रही, उसी अचीवमेंट्स को देखते हुए खुद सीडीएस ने उनको अपने साथ अटैच किया था और उनको आगे की लीडरशिप के लिए वो तैयार भी कर रहे थे, लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक इस तरह से चले जाना एक बड़ी क्षति जरूर है। और जितने जानने वाले हैं सभी उनके करियर के अचीवमेंट्स को और उनके व्यवहार को, उनके तौर तरीकों को याद करके सबकी आंखें नम हो जाती हैं। 1 साल होने को था अभी। जनवरी से वो जनरल बिपिन रावत के साथ थे, ब्रिगेडियर थे लेकिन मेजर जनरल रैंक के लिए अप्रूव हो चुके थे। आपको बता दूं कि जब उन्होंने बटालियन जब कमांड करी थी तो चीन सीमा पर की थी उन्होंने अपनी जो बटालियन थी। इसके अलावा जो वो डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में डायरेक्टर के पद पर रह चुके थे, तो इतने अहम पद पर थे। इसके अलावा कांगो में उनकी बटालियन थी जब यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा रहे थे वो। इसके अलावा कजाकिस्तान के डीए रह चुके थे, डिफेंस अटैचे थे वो। चीन मामलों के उनको बहुत जानकारी थी उनको, इसीलिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने उन्हें अपना डिफेंस एडवाइजर बनाया था। और एक बात और इसमें जोड़ दूं मैं, जनरल जो ब्रिगेडियर लीडर की जो बेटी है आहना, जो 15-16 साल की है महज, इसी 27 नवंबर को, यानी कि 15 दिन भी नहीं हुए, उनकी बेटी ने किताब लिखी थी अपने पिता के आर्मी कैरियर के ऊपर कि किस तरह से। जी आदर्श, कि आर्मी कैरियर के ऊपर कि किस तरह से। जी आदर्श। जी नीरज, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एरिया में अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रही थी, किस तरह से झुककर वो अपने पिता के पार्थिव शरीर पर झुकी हुई थी। उन्होंने नम्र आंखों से अपने पिता को श्रद्धांजलि दी थी। इसी 27 नवंबर को, जो बीती 27 नवंबर को उन्होंने किताब लिखी थी। और इस किताब का विमोचन किसने किया था? सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत ने, जो खुद इस हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने और साथ ही जो पुडुचेरी की पूर्व जो एलजी हैं किरण बेदी, इन दोनों ने मिलकर उनकी किताब का विमोचन किया था। और किताब किस पर लिखी थी? उन्होंने अपने इस 15-16 साल के जीवन के ऊपर कि किस तरह से एक जो आर्मी ऑफिसर है, उनके पिता हैं,
उनके साथ किस तरह से उनका जो बचपन बीता है उसको लेकर उन्होंने अपने शब्दों में लिखा था कि आर्मी के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, जो उन्होंने अपने पिता से सुना था कि किस तरह की वो कहाँ पर तैनाती रहे हैं। तो वो किताब लिखी थी म्यूजिंग्स ऑफ ए टीनेजर, उन्होंने एक किताब लिखी थी। और ये इस दिखाता है कि किस तरह से ब्रिगेडियर लीडर जो खुद सेना में रहकर देश सेवा कर रहे थे, उनकी बेटी भी उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं निकल रही थी और उसी को उन्होंने शब्दों में पिरोया था। और शायद अपने पिता के जाने से पहले ही कुछ दिन, महज 8-10 दिन पहले ही इस किताब का विमोचन खुद मधुलिका रावत ने किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कल हमने देखा कि किस तरह से आहना अपनी माँ के साथ थी टेक्निकल एरिया में, उस वक्त जब पार्थिव शरीर जो है सलूर से लाए गए थे उस वक्त भी वहाँ पर थी। उन्होंने खुद नम आंखों से अपने पिता को श्रद्धांजलि दी थी। और आज भी जब हम देख रहे हैं कि ब्रिगेडियर लीडर को का अंतिम संस्कार हो रहा है, तो पूरा किस तरह से पूरा लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप, तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। ব্রিগেডিয়ার লিডারকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। আজই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত এই 13 জনের।